एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मौत पर जहां हमारा मीडिया एक और रोज बड़े बड़े डिबेट ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के नैनीताल के हल्द्वानी इलाके में पिछले कई दिनों से करीब 50,000 लोग अपनी छत बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों पर हमारी मीडिया का जरा भी ध्यान नहीं जा रहा। कुछ न्यूज चैनल लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए दिल्ली से 4000 किलोमीटर दूर यूक्रेन तो जा सकते हैं, लेकिन 300 किलोमीटर दूर हल्द्वानी तक नहीं पहुंच रहे। ना ही आपको हल्द्वानी में हो रही इस घटना पर कोई जानकारी दे सकते हैं। आइए हम इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि हल्द्वानी के जिस मामले पर हमारा मीडिया खामोश है वो आखिर कैसे शुरू हुआ, और साथ ही हम ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर स्थानीय लोग इस मामले को वोट बैंक की राजनीति क्यों बता रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की वनभूलतुरा बस्ती से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट ने इस रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण माना है। कड़ाके की सर्दियों के बीच 50 से 60 हजार की आबादी को हटाने के लिए 7,000 पुलिसकर्मियों का इंतजाम किया जा चुका है। बीते 28 दिसंबर को प्रशासन और रेलवे की ओर से अतिक्रमण हटाने के अभियान से पहले पिलर बंदी की गई। हजारों महिला, बच्चे और बुजुर्ग सड़कों पर उतर आए। पीड़ितों ने सरकार से मांग की कि कार्यवाही को रोककर हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। अपने घरों को बचाने के लिए प्रदर्शन करने वाले सरकार को याद दिला रहे हैं कि 2016 में सरकार ने जिस भूमि को नजूल का माना था वो 6 साल बाद रेलवे की कैसे हो गई। राज्य सरकार 2016 में मलिन बस्ती अधिनियम लेकर आई थी, जिसके तहत पूरे राज्य में 582 यानी कि 582 मलिन बस्तियों को पुनर्वास के लिए सूचीबद्ध किया गया। इस लिस्ट में वनभूलपुरा क्षेत्र की गफूर बस्ती, ढोलक बस्ती, चिराग अली शाह और इंदिरा नगर भी थे। लिस्ट में आने से इन बस्तियों को सरकार का संरक्षण मिल गया, लेकिन 2021 में सूची संशोधित हुई। वनभूलपुरा की बस्तियों को बाहर कर दिया गया। जिस जमीन को लेकर ये पूरा बखेड़ा हो रहा है, जिसे रेलवे अपनी बता रहा है, जिसे अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, उसका मामला ना तो रेलवे ने उठाया था और ना ही राज्य सरकार ने। पूरा मसला खड़ा हुआ था गोला नदी का पुल गिरने से। नैनीताल हाईकोर्ट में समाजसेवी रविशंकर जोशी ने साल 2013 में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुल के पास जो बस्तियां हैं उनमें रहने वाले लोग नदी में खनन करते हैं। पुल के पिलर्स के आसपास भी खनन किया गया है, जिससे ये पुल गिर गया। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने रेलवे और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया। रेलवे ने तब हलफनामा दिया कि गफूर और ढोलक बस्ती जिस पर जमीन पर बसी है वो उसकी है। विभाग ने तब बताया कि कुल 29 एकड़ भूमि यानी कि 29 एकड़ जो भूमि है उस पर अवैध कब्जा है। वही सरकार का कहना था कि ये जमीन नजूल की है, इस पर उसका अधिकार है। इस बीच 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया कि 10 हफ्ते के भीतर इस अतिक्रमण को हटाया जाए। कुछ लोग इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। तब शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अतिक्रमणकारियों का भी पक्ष सुना जाए, उनके कागज देखे जाए। इसके बाद रेलवे पीपी एक्ट यानी पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट 1971 के तहत नोटिस देकर जन सुनवाई शुरू हुई। हालांकि इसके बाद रेलवे ने अपना दावा और बढ़ा दिया। बस्ती बचाओ संघर्ष समिति से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि पहले रेलवे अपनी 29 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण बता रहा था। बाद में उसने अतिक्रमण की जद में आई भूमि का रकबा 78 एकड़ यानी कि 78 एकड़ बताना शुरू कर दिया। पहले जब 29 एकड़ में अतिक्रमण की बात कही जा रही थी तब उसमें वनभूलपुरा की गफूर बस्ती और ढोलक बस्ती ही आ रही थी, लेकिन अब 78 एकड़ के दायरे में बहुत बड़ी आबादी आ गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन यहाँ रहने वालों को बेदखल करने की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रभावितों का यह भी आरोप है कि रेलवे ने सुनवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की। उनका पक्ष कायदे से नहीं सुना गया। प्रभावितों का पक्ष रखने के लिए बनी बस्ती बचाओ संघर्ष समिति का कहना है कि हाईकोर्ट में रेलवे ने जो नक्शा दिया वो 1959 का है, वहीं लोगों के पास 1937 की लीज है, यानी लोगों का दावा रेलवे से भी पुराना है। एक अन्य आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि ये सब वोटों की राजनीति के कारण हो रहा है। मामले में सियासत गर्मा गई है।
प्रभावित होने वालों में मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो आरोप लग रहे हैं कि सरकार जानबूझकर इसकी अनदेखी कर रही है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश के मुताबिक लोगों के पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट है, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सीएम पुष्कर धामी को सोशल मीडिया पर खुला पत्र लिखकर कहा कि कानूनी पक्ष अपनी जगह सही है, लेकिन मुख्यमंत्री को मानवीय पक्ष देखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मामले में अधिवक्ता सलमान खुर्शीद के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। आने वाली 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा।